हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। 75 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों ही ओपन करना है आपको। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बेटा वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 75, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जय एंड बीरू और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 3:2 गिवन है। और इसमें हम देखते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस, रिजर्व्स वगैरह है या नहीं है। तो देख रहे हैं हम रिजर्व्स है तो इसे अंडरलाइन कर लें आप। और यहाँ पे हमने देखा कि एक ओल्ड गुडविल है उसे भी अंडरलाइन करें क्योंकि ये पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। एडमिशन कौन ले रहा है? श्री एडमिशन ले रहा है, न्यू पार्टनर्स है। कब ले रहा है? 1 अप्रैल 2021 को, राइट। अब यहाँ पे इसका रेशियो अभी गिवन नहीं है, नीचे गिवन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर गिवन है तो 3000 60,000 का 5% 3000 आएगा। और हमने देखा मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है। और लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो किस साइड आएगा? ये डेबिट में, तो ये डेबिट लिख देंगे हम। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल वॉज दिस। अब यहाँ हमने देखा कोई भी आउटस्टैंडिंग पहले से नहीं है, दैट मीन्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। तो ये भी आपका क्या हो रहा है? बर्डन बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब अगर बर्डन बढ़ेगा, नुकसान हो रहा है हमारा, तो नुकसान होगा तो उसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। जिस तरह से ये भी हमारा नुकसान है एक तरह का, बर्डन बढ़ गया, नुकसान हुआ तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। एंड एक्रूड इनकम इज दिस डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब एक्रूड इनकम है यानी आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी जो होती है वो आपकी एसेट्स होती है और एसेट्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। तो इसका मतलब पहले से हमें नहीं मालूम था और हमें मालूम हुआ कि अभी हमें मिलना है पैसा, तो हमारे लिए फ़ायदा है, तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। जय टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट द एग्रीड वैल्यू इज 18,000। देखो एक तो जय इसको टेक ओवर कर ले रहा है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट 24 है और आपका जय टेक ओवर कितने में कर रहा है? 18 में, यानी कि डिक्रीज कर रहा है एसेट्स। और एसेट्स अगर डिक्रीज हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? नुकसान। तो इसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा गिवन है। श्री विल ब्रिंग इन 60,000 एज हिज कैपिटल बाय चेक। यह कैपिटल कितना लेके आ रहा है चेक के थ्रू? 60,000। न्यू पार्टनर श्री इज टू पे an amount equal to his share in the firm's goodwill valued at twice the average profits of the last 3 years ended on 31st March 2021, 2019 were this respectively। तो ये आपका प्रॉफिट्स गिवन है 3 years का और ट्वाइस है तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। तो टोटल फॉर्म की गुडविल आ जाएगी। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय द जय एंड बीरू। और हाफ गुडविल विदड्रॉ कर रहा है कौन? जय और बीरू हाफ विदड्रॉ कर ले रहा है, यानी जितना गुडविल लाएगा कैश में ला रहा है वो क्लियर पे कर रहा है ना वो अपने शेयर का गुडविल। तो जितना वो गुडविल लाएगा वो जय और बीरू दोनों मिलके क्या करेंगे? हाफ अमाउंट को विदड्रॉ कर लेंगे। आपको क्या क्या चीज़ें करनी है? जर्नल एंट्रीज बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है बेटे। अब देखिए आप, हमारा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आया था? 3000 आया था, 5% हमने निकाला और 2400 ऑलरेडी गिवन था। दैट मीन्स हमारा 600 का बर्डन और इंक्रीज हो गया तो नुकसान हो गया। तो जब कहीं भी आपकी नुकसान होगा तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और हमारा अगर फ़ायदा होता है तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा एक ये भी रूल है। और दूसरा है क्या कि इंक्रीज लायबिलिटीज होगा और इस साइड क्या होगा? डिक्रीज एसेट्स होगा। यहाँ पे हमारा क्या है? डिक्रीज लायबिलिटीज और इंक्रीज एसेट्स। इसको आप हमेशा याद रखें, राइट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका 600 आ जाएगा। इसके बाद आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है। आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 गिवन है, तो राइट हेयर 15,000 क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज या इंक्रीज इन लायबिलिटीज एक ही बात हो गई एक तरह का, ठीक है, क्योंकि ये भी लायबिलिटीज को इंक्रीज कर दिया, एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास। इन्वेस्टमेंट आपका डिक्रीज हो गया था
जय ने जो लिया था। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे हम, कितने का डिक्रीज हुआ 6000, राइट, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारा एक्रूड इनकम आपका गिवन है, यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपकी एसेट्स की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, राइट। तो उसको आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे, फ़ायदा है हमारे लिए। एक्रूड इनकम अकाउंट कितनी वैल्यू है 4500। इसके बाद और कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमने देखा तो इस साइड ज़्यादा है इधर कम है, तो लॉस आ जाएगा। तो राइट हियर लॉस ट्रांसफर टू, यहाँ हमने लॉस ट्रांसफर टू जय करेंट अकाउंट, वीरू करेंट अकाउंट लिख दिया। और इनका आप टोटल करते हो तो ये आपका आ जा रहा है 21,600। यहाँ भी हम लिख देंगे 21,600, और इसका आप माइनस करके जो वैल्यू आएगा उस ये आ जा रहा है 17,100। और इसको आप डिवाइड करोगे, जो इसकी ओल्ड रेशियो है, इसकी ओल्ड रेशियो 3:2 है, यानी 3/5 2/5 में अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 10,260, और ये आ जाएगा आपका 6,840, राइट। तो इससे आप क्या करोगे, अब क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया हमारा। अब हम आते हैं पार्टनर्स। यहाँ पे हमने करंट क्यों लिखा, इसलिए बच्चे लिखा क्योंकि ये आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, और जब भी करंट का बैलेंस दे रखा हो तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है। तो कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, करंट वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल और करंट दोनों बनता है, राइट। तो कैपिटल अकाउंट में तो आपने फंडामेंटल में पढ़ा था, सिर्फ बैलेंस शीट ही, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बैलेंस शीट ही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। यहाँ भी कोई न्यू पार्टनर कुछ लेके आ रहा होगा तो आएगा, बाकी कुछ और नहीं आना है, ठीक है। सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, करंट अकाउंट में। तो ये भी जो प्रॉफिट है या लॉस है जो भी निकलेगा वो आपका कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। तो अब आते हैं हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखिए आप क्या आ रहा है, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिख देंगे। जय का 1,80,000 गिवन है और बीरू का 90,000 गिवन है। नया पार्टनर चेक के थ्रू ला रहा है कैपिटल, वो आप लिख दो यहाँ पे 60,000, और कुछ भी नहीं आएगा तो टोटल कर दीजिए आप, ये आ जाएगा 1,80,000 90 60, ठीक है। और यही वैल्यू आपकी इस साइड आ जाएगी। वन लाख 80 90 60, ये हो गया बस। अब इससे आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसमें आगा तीनों का ही आ गया, क्योंकि नया पार्टनर्स ला रहा है कैपिटल, तो उसके लिए हो जाएगा। और अब आपका आ जाएगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बच्चे क्या करेंगे, हम जितना भी हमारा और जितनी भी एंट्रीज हो रही है वो सब कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन है, तो लायबिलिटीज साइड पे गिवन है तो वो आपका क्रेडिट में आ जाएगा। अगर एसेट साइड पे करंट का होता तो वो डेबिट साइड पे हम लिख देते। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 30,000 एंड 6,000। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं जनरल रिजर्व को डिवाइड करेंगे हम। जनरल रिजर्व को 3:2 की रेशियो में ही हम डिवाइड करेंगे। तो ये 21,600 एंड 14,400 आ जाएगा, राइट। इसके बाद गुडविल कैश में ला रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे हम इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा वर्किंग नोट्स में, पहले हम करना होगा हमें गुडविल फाइंड आउट। तो हम पहले वर्किंग नोट्स में गुडविल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वर्किंग नोट्स में पहले हम रेशियो सेक्रीफाइसिंग और निकाल लेंगे। पहले ओल्ड रेशियो आपका जय और बीरू का दे रखा है 3:2, न्यू रेशियो दे रखा है आपका 4:3:2, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर
माइनस न्यू शेयर कर देंगे, राइट। अब नेम हम लिख देंगे जय। जय का हमारा क्या आएगा 3/5 माइनस 4/9, तो ये आपका आ जा रहा है 45। और इसमें से अगर हम करते हैं तो ये 27 एंड 27 आपका आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 20, तो ये आ जाएगा 7/45। इसी तरह से हम बीरू का निकाल लेंगे। ये आएगा आपका 2/5 माइनस 3/9, 45, 18 और 15, 3/45 हो गया ये। अब इसको अगर आप लिखते हो तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ जय एंड बीरू का आ जाएगा आपका 7/3 हो गया ये चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम निकाल लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब गुडविल भी निकालेंगे हम। सेकेंड हमारा आएगा क्या गुडविल निकालने का। तो गुडविल के लिए हमारा क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। चलिए लिख देते हैं गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेज गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा बच्चे टोटल अगर हम करते हैं, ये आपका टोटल अगर प्रॉफिट ऐड करते हो तो ये आपका रहा है 2,43,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स हमारा कितना दे रखा है 2। तो इसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपका आ जाएगा 81,000 इंटू 2, तो ये आपका 1,62,000 आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। 1,62,000 की वैल्यू हो गई। अब यहीं पर शेयर ऑफ गुडविल हम निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 1,62,000 का 2/9, इसको जब आप करोगे तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 36,000। और इस 36,000 को आप डिवाइड करेंगे 7/3 यानी 7/10 और 3/10 में, ठीक है। तो अब देखिए कितना आ रहा है। अगर हम करते हैं जय के हिसाब से तो ये आपका आ जाएगा 36,000 का 7/10, राइट। तो ये आपका आ जा रहा है 25,200। और इसी तरह से हम बीरू की अगर हम बात करें तो ये भी आपका 3600 इंटू 3 हम कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,800। तो ये आपका फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री तो आपको पता ही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कर देंगे। अब यहाँ से हम पोस्ट कर देंगे उसको, ठीक है, लेजर में। तो देखिए आप कैसे करते हैं। ये आ जाएगा आपका 25,200 और दूसरा आपका है 10,800। तो ये आपका हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद हमारा जो लॉस आया था रिवैल्यूशंस का, उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे रिवैल्यूशन अकाउंट लॉस कितना है 10,260 और 6,840 यहाँ भी रुका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि ओल्ड गुडविल हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन था, उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये आपका 18,000 आ गया और ये आपका आ जाएगा 12,000। टोटल 30,000 था, 3/5 और 2/5 में हमने इसे डिवाइड कर दिया। इसके बाद देखो आप प्रीमियम फॉर गुडविल जितना है उसका आप हाफ कर दोगे, उतना वो विड्रॉ कर रहा है। तो जब विड्रॉ करेगा तो हम डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट,
ठीक है। और इसका हाफ, तो इसका हाफ हो जाएगा आपका 12,600 और 10,800 का हाफ हो जाएगा 5,400। ठीक है, सेम इसी वैल्यू की आप हाफ करके विड्रॉ, जितना भाई बोले उसका आप इतना ही परसेंट, क्योंकि वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही हम करते हैं। ठीक है, और जनरल एंट्रीज क्या होगी, जय और वीरू करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। इसके बाद इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है जय, तो जय अगर इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट और ये आ जाएगा आपका 18,000। क्लियर हो गई बात। अब हमारा देखेंगे इस साइड हमारा ज़्यादा है, इधर कम है, तो लाइन छोड़ दीजिए आप और फिर बैलेंस शीट लिख देंगे। अब इनका आप टोटल करिए, ये आ रहा है आपका 76,800 और इसका अगर आप टोटल करते हो तो ये आ जा रहा है 31,200 और यही वैल्यू हम यहाँ भी लिख देंगे 76,800 31,200। फिर हम बैलेंस निकाल लेंगे इसका, बैलेंस शीट। अब इसमें से इसे आप डिडक्ट करिए, ये आ जाएगा 17,940 और ये आ जाएगा आपका 6,960। तो इस तरह से ये हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस शीट भी निकल गया। अब ये हम क्या करेंगे, दोनों का ही देखिए आप, इसका जो बैलेंस है और इसका भी जो बैलेंस है, ये दोनों कहाँ चला जाएगा आपका बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पे। तो अब बैलेंस शीट का लायबिलिटीज हम करते, अब यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट्स आ जाएगा। ठीक है, किसका किसका है, जय, वीरू एंड श्री का। ये आपका आ जाएगा 1,80,000, 90,000, 60,000। तो ये टोटल आपका हो गया 3,30,000। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो करंट अकाउंट्स लिख देंगे हम, करंट अकाउंट में आपका जय और वीरू का ही आएगा। तो ये आपका आ जा रहा है 17,940 और 6,960। अब इनको अगर ऐड करो आप, ये आपका आ जाएगा 24,900। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे बेटे कि वंस के सामने वंस, टेंस के सामने टेंस, ताकि आपको टोटल करते टाइम फिर से इसी को किसी और जगह लिख करना पड़े। ठीक है, इसलिए इसको आप सीक्वेंस में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको फिर टोटलिंग करने का टाइम ख़राब नहीं होगा। इसके बाद लायबिलिटीज़ में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ थी, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग हम रेंट लिख देंगे और ये आपका गिवन है 15,000, राइट है 15,000। क्रेडिटर्स में हमारा कोई चेंज नहीं था, तो हम सेम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 45,000। ठीक है, रिजर्व हमारा डिवाइड हो चुका था तो उसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में हमने डिवाइड कर दिया था ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब आते हैं हम एसेट साइड पे। एसेट साइड पे हमारा क्या गिवन है, पेटेंट्स में कोई चेंज नहीं है तो वो आप सेम लिख दें 44,400। इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं था तो ये भी सेम आ जाएगा 2,16,000। इसके बाद एक न्यू आपका एसेट्स आया था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एक्रूड इनकम। तो जितना एक्रूड इनकम है 4,500 उसे आप लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा डेटर्स आपका गिवन है 60,000 में से आप लेस करेंगे
ठीक है। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स 3000, 5% जो टोटल आया था, और ये आ जाएगा आपका 57,000। ठीक है। नेक्स्ट आपका कहा जा रहा है क्या, नेक्स्ट आपका है कैश इन हैंड, सॉरी कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 15,000 प्लस कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 60,000 का कैपिटल ला रहा है। ठीक है। और 50% उसने विड्रॉ कर लिया, तो आप डायरेक्ट ही यहाँ माइनस करके लिख दो, या आप ये समझो कि प्लस करके हम लिख देंगे 36,000 और माइनस कर देंगे हम 18,000, जितना हाफ उसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है। तो इसे प्लस माइनस करने के बाद ये आ रहा है आपका 93,000। यहाँ तक समझ में आ गई बात? कोई टोटल कर लीजिए आप। इसका टोटल आ जाएगा 4,14,900। ये आपका हो जाएगा 4,14,900, और इसे हम क्या करेंगे, फिर क्लोज कर देंगे। ठीक है बच्चे। अब जर्नल एंट्रीज कह रहे हैं करने को, तो जर्नल एंट्री तो ऑलरेडी आप लोग कर ही लोगे अब। ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, तो आप जर्नल एंट्रीज इसका बना लेंगे। पहले तो सबसे पहले वही होगा जितना वो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट ला रहा है, राइट। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, श्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्री कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल करेंट अकाउंट टू वाइज। इसकी जर्नल एंट्रीज आप कर लेना। ठीक है। जैसे पहले भी मैंने जर्नल एंट्री करवाया था वैसे ही होगा, कोई डिफरेंट नहीं है। बस जहाँ पे जो चीज़ें वहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आ रहा था वो चीज़ें यहाँ करेंट अकाउंट में आता है, तो करेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग हम कर देंगे। ठीक है। तो चलिए ठीक है बेटे, जो बच्चे अभी तक बच्चे वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और अच्छे से कमेंट करिए ताकि मोटिवेशंस मिले मुझे भी। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर बेटे।